मैं जब होटल के बाहर पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं है। ना तो वो एक्सीडेंट वाली कार और ना ही खून में लथपथ वो लड़की। मैं ये सब देखकर और भी भयभीत हो गया। मेरे हाथों के रोंगटे खड़े होने लगे, जैसे मेरे अंदर कोई अजीब सी चीज़ हो रही हो। मैं कुछ समय के लिए सदमे में चला गया और फिर मुझे वीरेंद्र ने आवाज़ दिया, सर। मैं एकदम से चौंक उठा। आह! फिर मैंने गहरी सांस लिया। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ज़रूर आपको वहम हुआ होगा, चलिए अंदर, रात बहुत हो गई है। फिर मैं और होटल मालिक वीरेंद्र दोनों लोग अंदर आए। मैंने पूछा, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कभी एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं नहीं सर, जब से मैं होटल ख़रीदा हूँ तब से तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने बड़ी सरलता से पूछा, आपने किससे होटल ख़रीदा? देखिए सर, ये तो बात प्राइवेट है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, किसी से मत कहिएगा। नहीं 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 नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। आज से 6 साल पहले की बात है। जिस तरह से आप एक रात के लिए आए हैं ना, उसी तरह से मैं भी आया था। मुझे भी इस होटल में कुछ अजीब सा दिखा, लेकिन मैंने उनको इग्नोर कर दिया। उसकी सुबह मेरी मुलाकात होटल मालिक सचिन वारका से हुआ। वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, मैं ये होटल बेचकर कहीं दूर जाना चाहता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों सर? वो मुझे कुछ नहीं बताए। फिर मैंने उनका मजबूरी का फ़ायदा उठाया। 10 करोड़ का होटल 10 लाख में ले लिया। लेकिन ये बात आप किसी से मत कहिएगा। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि सचिन वारका ने 10 करोड़ की होटल 10 लाख में बेच दिया? मेरे मन में ये सब सवाल चल ही रहे थे कि मेरी नज़र रूम नंबर 5 की तरफ पड़ी। रूम नंबर 5 का गेट थोड़ा सा खुला था। रूम की दीवार और अंदर की चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो टिमटिमाती हुई रोशनी में 10 साल पुराना पेंट जो जंग खाकर सीमेंट के साथ उखड़ रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि बरसों बीत गए हैं, यहाँ कोई इंसान नहीं आया है। मैं उस कमरे की तरफ देख ही रहा था कि वीरेंद्र बोल पड़ा, क्या देख रहे हैं सर? यही ना कि पेंट खराब हो रहा है। जो भी लोग आते हैं यहाँ सब यही शिकायत करते हैं, आपका भी यही शिकायत होगा। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे बदन में 440 वोल्ट का झटका लगा हो। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो बोल पड़े, क्या बताऊं सर, मैं उस होटल को संभालने के लिए 2 लोग रखे हैं, राजवीर और कुशवाहा। मुश्किल से 2-3 कस्टमर आते हैं, इसलिए 2 लोग ही रखा है। मैंने उनको कितनी बार बोला कि सारे कमरे में पेंट करवाओ, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। आज सुबह से बारिश हो रही है ना, दोनों में से कोई नहीं आया है, शायद सुबह में आए। मैं वीरेंद्र की बातें सुन रहा था, लेकिन मेरा ध्यान रूम नंबर 13 में अटका था। अगर सारे रूम का दीवार ख़राब है तो फिर रूम नंबर 13 का कमरा इतना खूबसूरत क्यों है? मैं ये बात अपने मन में दबा कर रखा। सर, आप भी जाइए, सो जाइएगा, मैं भी थोड़ा सा सो जाऊं, सुबह से जग रहा हूं। वीरेंद्र की बातें सुनकर मैं अपने कमरे की ओर जाने लगा। जाते समय ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। वो पुरानी सी लाइट में टिमटिमाती रोशनी और होटल की गैलरी में इतना सन्नाटा। मेरे कदमों की आहट मुझे ही डरा रही थी। दिल में एक अजीब सी हलचल चल रही थी। कभी दिल करे कि कमरे में जाऊं, कभी दिल करे कि ना जाऊं। किसी तरह मैं अपने कमरे के पास पहुंच तो गया, लेकिन आगे हिम्मत काम नहीं कर रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था कि तभी रूम में से कुछ गिरने की आवाज़ आई। फिर मैं तुरंत अंदर गया। देखा क्या कि एक काली बिल्ली जो मुझे ही घूर रही है। मानो ऐसा लग रहा है अब वो मुझे खा जाएगी। ये सब देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे और दिल की धड़कनें तेज होने लगी। माथे से पसीना टप टप चू रहे थे। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उस बिल्ली को भगाया। फिर मेरे जान में जान आई। मैं अपने बिस्तर पर गया ही था कि दिमाग में वही सब बातें चलने लगी। रूम नंबर 5 का कमरा और होटल की ये हालत और ये एक्सीडेंट, खून में लथपथ लड़की, यही सब चल रही थी कि तभी होटल के बाहर फिर किसी लड़की की रोने की आवाज़ आई। मैं खिड़की से झांक कर देखा तो एक अजीब सा आदमी उसी लड़की को पकड़कर खींचता हुआ ले जा रहा है। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और मेरी नज़र जब गैलरी में पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर कौन थी वो लड़की?
क्यों ले जा रहा था वो अजीब सा आदमी? आखिर मैंने गैलरी में ऐसा क्या देखा? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए अपने दोस्त इश्तियाक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।